नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। यूपी से मंगाए गए 46,000 बैलेट बॉक्स। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आयोग की तैयारियां सभी जिलों में क्रियान्वयन होने लगेंगी। चुनाव आयोग की टीम पिछले कई माह से तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य के पास अपनी मतपेटियों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश से 46,270 मतपेटियां मंगाई गई है। मुखिया, ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की सभी संख्या मिलाकर 63,701 जनप्रतिनिधियों का चुनाव मतपत्रों के जरिए होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य में 53,480 मतदान केंद्र तैयार कर लिए हैं। इन मतदान केंद्रों में 1,38,000 मतपेटियां बैलेट बॉक्स में वोट डाले जाएंगे। खूंटी में जुलूस पर पत्थरबाजी, हालत बेकाबू, आरएफ समेत सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जवान तैनात। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिला मुख्यालय में जुलूस निकालने को लेकर दो गुटों के बीच मंगलवार को हुए पथराव के बाद लोगों में तनाव बना हुआ है। आज बुधवार को भी एक बार फिर पथराव होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पूरे शहर में तनाव कम करने और बेकाबू हुए हालत पर काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से धारा 144 कर दी गई है। इसके साथ ही शहर में आरएफ के अतिरिक्त जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। खूंटी में मंगलवार की शाम को एक धार्मिक जुलूस पर किए गए पथराव के मामले में रांची जोन के आईजी पंकज कंबोज ने बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि हालत को देखते हुए शहर में आरएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के अपराधियों की पहचान की जा रही है और उन पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा है कि शहर में शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए शांति समिति के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। राज्य में नहीं मिला एक भी कोरोना मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। सितंबर 2020 के बाद यह पहला मौका है जब राज्य में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 7,118 की जांच की गई थी। सभी जांच में नेगेटिव मिले हैं। अब सूबे के 20 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। अभी राज्य में मात्र 17 एक्टिव मरीज हैं। रांची रामगढ़ NH 33 के चुटुपालू घाटी में एलपीजी गैस लदा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। झारखंड के रांची रामगढ़ NH 33 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रांची रामगढ़ NH पर बीती रात घाटी के गणके मोड़ के पास में एलपीजी गैस लदे टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 7 घंटे तक रामगढ़ रांची के बीच सड़क जाम रहा। इस दुर्घटना में गैस टैंकर का ड्राइवर घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए रामगढ़ के सदर अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना के बाद रांची रामगढ़ के बीच 4 लाइन को एहतियातन बंद कर दिया गया था। सुबह 7:30 बजे काफी मशक्कत के बाद गैस टैंकर को मुख्य सड़क से हटाकर यातायात को सामान्य किया गया। इस दौरान बिहार से रांची, टाटा व अन्य जगहों पर जाने वाली नाइट बसें जाम में फंसी रही। इसके अलावा छोटी और मालवाहक वाहनों को भी जाम के कारण कतार में खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि गैस टैंकर से किसी तरह का गैस का रिसाव नहीं हुआ, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोअर बाजार में मंगलवारी जुलूस के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत, तनाव। रांची के लोअर बाजार इलाके में मंगलवार रात करीब 11 बजे मंगलवारी जुलूस को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। इस दौरान जमकर नोकझोंक और बहसा-बहसी हुई। इससे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई और लोग को शांत कराया। वैसे एहतियात धार्मिक स्थलों के पास पुलिस तैनात की गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर फतेउल्लाह लेन से मंगलवारी जुलूस गुजर रहा था। इसी समय एक पक्ष ने जयकारा और गीत बजाने का विरोध किया। हो हल्ला के बीच दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। सूचना मिलने के बाद लोअर बाजार थाना पुलिस पहुंची और दोनों पक्ष को शांत कराया और जुलूस को दूसरे मार्ग से भेजा गया। उधर विवाद की सूचना के बाद मेन रोड में बड़ी संख्या में लोग जहां तहां जुट गए। सूचना के बाद सिटी डीएसपी, कोतवाली एएसपी, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट व चुटिया थानेदार दल बल के साथ पहुंचे व हालत का जायजा लिया। बाद में बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जेपीएससी से 2300 पदों पर नियुक्ति जल्द। झारखंड सरकार के 6 विभागों में 2300 पदों पर जल्द बहाली होगी। यह जेपीएससी के माध्यम से होगी। कार्मिक विभाग ने इसकी अधियाचना आयोग को भेज दी है। इसके तहत 32 अलग अलग पदों पर नियुक्तियां होंगी। यह बहाली स्वास्थ्य, कार्मिक, नगर विकास एवं आवास, कृषि, पशुपालन, गृह एवं आपदा प्रबंधन तथा पथ निर्माण विभाग में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अन्य विभागों के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। कार्मिक विभाग की ओर
ओर से भेजी गई अधियाचना के मुताबिक सबसे अधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में होंगी। चिकित्सा पदाधिकारी के 232, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के 207, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के 137, नर्सिंग ट्यूटर के 116 व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के 56 पदों पर बहाली होगी। पथ निर्माण में सहायक अभियंता, रासायनिक यांत्रिक के 637 पदों के अलावा इन्हीं पदों पर नगर विकास में 57 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कार्मिक विभाग में संयुक्त रासायनिक सेवा के 252, प्रथम सीमित उप समाहर्ता के 50 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है। 2 मंजिला मकान में लगी आग, एक की जलकर मौत। चतरा शहर के गुदरी बाजार स्थित अशोक साव के 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग भीषण रूप ले लिया और दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। झुलसने से एक बच्ची जख्मी हो गई है, उसकी स्थिति गंभीर है। चतरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इसी बीच घर की सारी संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति खाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग को नियंत्रण में करने के लिए 3 अग्निशमन वाहन और सैकड़ों मोहल्ले वासियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। घटना बुधवार सुबह करीब 3 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली। दम घुटने से अशोक साव के पिता 92 वर्षीय महादेव साव की मौत हो गई है, जबकि एक 12 वर्षीय बच्ची गंभीर है। सदर थाना के सहायक अवर निरीक्षक शशिकांत ठाकुर ने साहसिक कदम से बच्ची को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। झारखंड में लू के तेवर और तल्ख, बीमार हो रहे बच्चे। झारखंड में मौसम के तेवर और तल्ख हो गए हैं। लू के थपेड़े तेज हो गए हैं। आसमान से आग बरस रही है। आग बरसती इस गर्मी से आम लोग बेहाल होने लगे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को है। कई जगह बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। गढ़वा के केतार में तो मंगलवार को 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूली बच्चे स्कूल में ही अचेत हो गए। आनन फानन में इन्हें अस्पताल ले जाया गया। गिरिडीह में भी एक बच्ची प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गई। राज्य के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। कई जिलों में यह 40 के ऊपर पहुंच गया है। पलामू में तो सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार चला गया था। रांची में यह 38 डिग्री पर बना हुआ है। संताल की गोड्डा और गिरिडीह और देवघर में भी स्थिति खराब है। आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा राज्यपाल से मिला। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करने के मामले को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए अभी तक की कार्रवाई की जानकारी लेने की मांग की है। साथ ही ओबीसी आरक्षण के बगैर राज्य में पंचायत चुनाव कराने के नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने राज्यपाल से कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी के अधिकार का हनन कर रही है। सरकार चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने का फैसला कर चुकी है। सरकार पहले ओबीसी की नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर चुप रही। अब पंचायत व नगर पंचायत में ओबीसी आरक्षण को बचाने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट के संदर्भ में सरकार ने अपनी ओर से कोई हाथ पांव नहीं हिलाया। 1932 खतियान लागू करे, नहीं तो 5 मई को बंद लोबिन। झारखंड में अप्रैल के अंत तक यदि सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लागू नहीं करती है तो 5 मई को झारखंड बंद कराया जाएगा। यह ऐलान बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार को गोकुलपुर में आयोजित महासभा में किया है। छठ व्रतियों ने रखा खरना का उपवास। 7 अप्रैल को पहला अर्घ्य। दुमका शहर और आसपास के इलाकों में चैती छठ महापर्व की धूम है। पर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज बुधवार को खरना है। व्रती दिन भर निर्जला उपवास पर हैं। पवित्र जो है सरोवरों में स्नान ध्यान के बाद शाम में अरवा चावल व गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद सगे संबंधी खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। 7 अप्रैल की शाम व्रती छठ घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। वही 8 अप्रैल को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ व्रत का समापन होगा। पानी की कमी से बंद हुआ सिकिदरी का पावर प्लांट। रांची शहर के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से छुटकारा नहीं मिल रहा है। वहीं बिजली वितरण निगम लिमिटेड के दावे और तैयारियों के बावजूद लोगों को घंटों बिजली आपूर्ति बाधित होने से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति मंगलवार को भी रही। सुबह में कई क्षेत्रों में लोकल फॉल्ट को लेकर घंटों बिजली गुल रही। दूसरी ओर पानी की कमी के कारण सिकिदरी हाइड्रल पावर प्लांट बंद हो गया है। इसके चलते प्लांट की 2 यूनिट से बिजली आपूर्ति बंद हो गई है।
रामगढ़ में निकाला गया भव्य मंगला जुलूस, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रामगढ़ जिले में भव्य मंगला जुलूस कल निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा के साथ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। पूरा शहर भगवा पताका और झंडे से पटा दिखा। रामगढ़ में रामनवमी के लिए निकाले गए इस भव्य जुलूस में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की टोली रामधनु में रमे दिखे। शोभा यात्रा रामगढ़ जिला मैदान से शुरू होकर चट्टी बाजार थाना चौक होते हुए सुभाष चौक पर आकर समाप्त हुई। मंगला जुलूस की शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला गया था और कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।